शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चा जो इस मंत्र को बोल करके मुझे स्मरण करेगा तत्काल में उसका सहयोग करूंगा। तो वृथा न जाहि देव ऋषि, बोलिए ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मैं ओम का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ये दो नाम मुझे, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है हमारे गुरुओं के माध्यम से कि बहुत सारे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, कोई एक मंत्र पे सिद्धि हासिल करनी चाहिए। एक श्लोक याद कर लो और इस श्लोक को पूर्णिमा या अमावस रात्रि में घी का दीपक जलाकर युगल सरकार प्रिया कांजू के आगे 108 बार इस मंत्र को जपें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में एक भी क्लेश ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को जापने से आपके जीवन का वो क्लेश समाप्त न हो जाए, लेकिन तब जब आपको सच्ची निष्ठा हो। एक बार इस सत्संग में कहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महान शक्तिमान मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने से किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट। श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वा। इनका तो जाप कीर्तन करो, खूब कीर्तन। शिव शिव जपत मन आनंद, जाहि सुमिरत विघ्न विनशत, कटत यम के फंद। ये पंक्ति याद कर लीजिए, कम से कम 40 बार रोज सोने के पहले जप कीजिए। शिव शिव जपत मन आनंद, जाहि सुमिरत विघ्न विनशत, कटत यम के फंद। या केवल शिव शिव मंत्र के अधीन देवता होते, मंत्राधीन देवता। अच्युत अनंत गोविंद, ठीक है। जितने रोग हैं सबका शमन हो सकता है। धन्वंतर जी का वचन है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, ये जो 3 नाम है, इनसे सब रोग का निवारण हो सकता है। दवा भी ले और इन तीनों नामों का जप करे तो रोग ठीक होता है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन स्मरण ये प्रियाति तदन देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का, हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं
ये सब नासवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की, ना कुत्ते की, ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं, ये सबकी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड वर्ड है इनमें, ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा, उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं, दोषी होगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाकर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता।